थोड़ा सा अगर वीडियो बनाओ, थोड़ा सा आगे निकले, चार आज हम डूंगरगढ़ तहसील की कोटासर गौशाला में पधारे हुए हैं। हमारे साथ हैं गौपालन विभाग के श्री गोपाल सिंह जी नाथावत और इस गौशाला के संचालक श्री अगर सिंह जी कोटासर। साथ में हैं बीकानेर गौशाला संघ के प्रेम सिंह जी और गौग्राम सेवा संघ के प्रदेश संयुक्त सचिव महेंद्र सिंह जी लक्का सर। मैं गोपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा, कृपया इस गौशाला की व्यवस्थाओं के विषय में कुछ अपने विचार रखें। गोपाल सिंह जी। बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ पर ग्रामवासियों और गौशाला संचालकों द्वारा की गई है और आज अत्यंत हर्ष का विषय ये भी देखने को मिला है कि ग्राम के ही भामाशाहों द्वारा इस भीषण गर्मी में 9 वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। इस गर्मी में गौवंश के प्रति जो उनकी सहानुभूति देखने को मिली है, ये और अन्य गौशालाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और ये मुझे लगता है यहाँ से शुरुआत हुई है, ये आगे धीरे धीरे सभी गौशाला संचालकों के तक बात पहुँचेगी तो वो अपने अपने ग्राम के भामाशाहों से संपर्क करके इन गौ माताओं को इस भीषण गर्मी से बचाने का प्रयास करेंगे। गौशाला में गौवंश की देख रेख जिस तरह से की जा रही है, वरन गौशाला में गौवंश की नहीं बल्कि पौराणिक संस्कृति को भी पुनर्जीवित करने का कार्य गौशाला संचालकों द्वारा किया जा रहा है। ये अति सुंदर सराहनीय कार्य। नहीं, आप तो पूरे राजस्थान में घूमते हैं और आपकी कई जगह पोस्टिंग भी रही है, तो क्या इस प्रकार की गौशालाओं की व्यवस्था किसी अन्य गौशालाओं में कहीं मिली? ये इनके प्रकरण देखने को मिलती है। आम गौशालाओं में केवल गोवंश को संधारित करके उनका भरण पोषण का ही कार्य किया जाता है। यहाँ पर गोवंश को एक जीव मात्र नहीं मान करके अपने परिवार का सदस्य मान करके जो सेवा की जा रही है वो सराहनीय कार्य कहीं कहीं देखने को मिलता है जो यहाँ है। जी धन्यवाद गोपाल सिंह जी। अब मैं गौग्राम सेवा संघ के संयुक्त सचिव महेंद्र सिंह जी लक्का सर से निवेदन करूँगा, आप बताएं कि इस ये गौशाला कब से प्रारंभ हुई और जो ये व्यवस्थाएं गौशाला में बनी उस व्यवस्थाओं में किनका क्या क्या सहयोग रहा, कृपया इस पर बताएं आप। ये गौशाला लगभग 2.5-3 साल पूर्व है। यहाँ के गांव के मुखिया ने इकट्ठे हो गए और एक नींव रखी थी करनी गौशाला की और इस दिन के बाद आज तक लगातार एक सुंदर गौशाला का प्रकल्प तैयार हुआ है। यहाँ इस गौशाला के अंदर आज संत आश्रम भी है, अतिथि है, यज्ञशाला है, कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, बड़े शेड लगे हुए हैं। गौशाला के पास में ट्रैक्टर है, स्वयं की GLR पानी की व्यवस्था, ट्यूबवेल की व्यवस्था, तो बहुत सुंदर जितना गौशाला को आदर्श गौशाला के रूप में यह देखने को मिल रही है आज 2.5 साल की टाइम में। आप क्या अपील करेंगे बीकानेर जिले की गौशालाओं के लिए? मैं यही करूँगा कि इसके आधार पर सभी गौशालाएं अपना एक नया इस गौशाला को आदर्श मानते हुए यहाँ आके देखें और नई अपनी शुरुआत करें इस गौशाला के आधार पर। धन्यवाद। हमेशा के लिए यहाँ स्वामनी का कार्यक्रम भी रहता है और तरबूज का, चाटे का, अलग अलग रोज़ में अलग अलग पर्व पर अलग अलग जैसे यहाँ जन्मदिन मनाया जाता है तो वो भी गौशाला में आके मनाया जा रहा है। बहुत अच्छी लगन और सोच के साथ ये गौशाला विकसित हो रही है। धन्यवाद महेंद्र सिंह जी। अब मैं निवेदन करूंगा गौशाला के संचालक श्री अगर सिंह जी से, कृपया गौशाला के विषय में कुछ विस्तार से बताएं कि इतनी सुंदर गौशाला आपने कम समय में खड़ी की है, आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनका निदान आपने किस प्रकार किया? बिल्कुल ठीक कहा। सर्वप्रथम तो मैं आज गौपालन विभाग के उच्च अधिकारी कहूँगा आदरणीय गोपाल सिंह जी नाथावत साहब जो पधारे हैं, आपके परमादरणीय श्रीमान हमारे मार्गदर्शक के रूप में जिन्होंने हमेशा हमें ये गौ सेवा के प्रति जो प्रेरणा दी है और यहाँ तक हमें भी पहुँचाने का जो जिन्होंने काम किया है, मैं आदर्श मानता हूँ। हमारे परम आदरणीय श्रीमान सूरजमाल सिंह जी निमराना साहब जो प्रदेश स्तर पर आप गौग्राम सेवा संघ के और कई संगठनों के गौ सेवा के संगठनों के काम देखते हैं, आपका मार्गदर्शन हमें शुरुआत में मिला और आज तक आपका मिनट टू मिनट जब भी कोई मेरा गौशाला का काम होता है मैं आदरणीय निमराना जी से जो राय लेता हूं और मुझे मार्गदर्शन मिलता है, ये इसका ही एक प्रतिफल कह सकता हूं मैं। और मैंने गौशाला में इतनी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की, ये अच्छे उच्च अधिकारियों के और गौग्राम सेवा संघ के जो भी कमेटी प्रदेश और ज़िले की जो कमेटी है उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलने की वजह से और आपके अच्छे जो सज्जन कह सकता हूँ मैं, उनकी संगति के
प्रताप से ये गौशाला प्रफुल्लित हो रही है। और आज जो गौशाला के भामाशाह जुड़े हैं उनके लिए मैं नतमस्तक हूँ। जो भी मैं गौशाला में रिक्वायरमेंट भेजता हूँ गौ सेवा के बारे में, तो एक दिन नहीं लगता है और वो गौ सेवा तुरंत प्रभाव से इस गौशाला में भामाशाह भेजते हैं। उनका मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। और इस गौशाला कमेटी के जो जितने भी सदस्य हैं वो मेरे को जो भी कमान सौंप रखी है और भरोसा किया है, मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। और सभी ग्रामवासियों का भी मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस गौशाला में इतना बड़ा एक कहता हूं कि गौ सेवा का कार्य है, इसमें बहुत बड़ा पावन सहयोग किया है। इसलिए मैं सबका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। और आज इस गौशाला में आज आपके द्वारा आदरणीय नाथावत साहब और निमराना जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी के प्रेम सिंह जी सब के जो हाथ से आज गौ सेवा एक ठंडी शीतल हवा की जो सेवा भामाशाहों के द्वारा समर्पित की गई, उसका आज लोकार्पण हुआ है। इसलिए मुझे आज बड़ी खुशी है। आप पधारें, मैं आपका कोटि कोटि आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप मेरे मार्गदर्शन को और मार्गदर्शन करते रहें। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद अगर सिंह जी। ये कोटासर गौशाला है। इतने सुंदर शेड इस गौशाला में बने हुए, उस सामने एक यज्ञशाला इन्होंने बनाई है। और शेड की लंबाई देखें और जो जिस प्रकार से इन्होंने छोटी दीवार बनाकर उस पर एंगल लगाई है, इससे क्या है कि गौवंश को आपस में, गौवंश के अंदर एक आदत होती है, एक दूसरे को देखकर वो हर्षित महसूस करते हैं। और इस विषय को लेकर इन्होंने जिस प्रकार से ये चीज़ खड़ी की है वो वास्तव में सराहनीय है। तो आगामी अन्य किसी गौशाला में लेकर फिर चलेंगे आपको। आज के लिए बहुत बहुत आभार। जय गौ माता।